नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सिरसागंज में दुकान के विवाद को लेकर जमकर पथराव और फायरिंग से दहशत। चंद घंटों में पुलिस ने दबंगों में से एक दबंग की दबंगियाई को ढीला किया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र में दुकान को कब्जाने को लेकर जमकर पथराव और फायरिंग से दहशत फैल गई। दो पक्ष आमने सामने आ जाने से कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। ईंट पत्थर लगने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं सीसीटीवी के कैमरे में इन दबंगों की दबंगियाई कहीं कैद न हो जाए तो इन कैमरों को तोड़ते भी देखा जा सकता है। मगर इससे पहले आप इसी सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं कि ये एक दबंग नहीं है, ये दबंगों का एक हुजूम है जो आक्रमण करने के लिए आया है। और दबंग गाड़ियों से निकल रहे हैं, अपने चेहरे को कवर करे हुए हैं, गाड़ियों में से लाठी डंडे निकाल रहे हैं। और फिर जब दबंगों ने सीसीटीवी कैमरे को देखा कि सामने एक तीसरी आंख भी लगी हुई है जिससे इनकी दबंगियाई की पोल खुल जाएगी, तो इन दबंगों ने उस तीसरी आंख को तोड़कर कुचलने का काम किया और उस तीसरी आंख को बंद करने के बाद अपने काम को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस भी समझ गई कि फायरिंग हुई है, क्योंकि फायर होने के बाद जो खोखा के रूप में पीतल निकलती है वो देखने को वहां मिल गई। पूरा मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र में गिरधारी लाल स्कूल के पास का है, जहां पर बनी हुई दुकानों को कब्जा करने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद के बाद पथराव और फायरिंग होने लगी। गोली चलने से आसपास के लोग घरों और दुकानों में छिप गए। पथराव होने से वहां पर खड़े हुए कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए। पथराव और फायरिंग की सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर सिरसागंज उदयवीर सिंह मलिक पुलिस फोर्स के साथ, वहीं सीओ प्रवीण कुमार तिवारी भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर सीओ प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि एक पक्ष के शिव कुमार के शिकायती पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई थीं। इस घटना में अमित कुमार गुप्ता और उसका पुत्र भी घायल हुआ है। घायल अमित कुमार से सदर विधायक मनीष हसीजा मिलने के लिए फिरोजाबाद मेडिकल पहुंचे। वहीं घटना के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने मुख्य आरोपी राजीव कुमार उर्फ बाले को गिरफ्तार कर लिया। खास रिपोर्ट ऋषि पंडित के साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमित कुमार गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप? सिरसागंज सब्जी मंडी में निवास स्थान है मेरा। क्या मामला हुआ, ये घटना हुई है, क्या घटना है पूरी बताओ। सर, मेरी ट्रांसपोर्ट है गिरधारी इंटर कॉलेज के सामने। मैं अपनी दुकान पे रोजाना की दिनचर्या के हिसाब से बैठा हुआ था। शाम को 5:30-6 बजे तकरीबन 3-4 कारों से 10-15 मोटरसाइकिलों से तकरीबन 60-70-80 लोग आए हथियारों से लेकर। किसी के हाथ में बंदूक थी, किसी के हाथ में हथौड़ा था, किसी के में हॉकी, किसी के में डंडे, किसी के में लोहे का पाइप। सीधा दुकान में घुस गए, हमको और हमारे बेटे को दबा लिया 2-2 लोगों ने, और इतनी बुरी तरह से 5-5 लोगों ने दबा के पाइपों से मारा है, डंडों से मारा है। मेरा या मेरे बेटे का शरीर ही जानता है। मेरी दुकान पर 4 गाड़ियाँ खड़ी थी, एक गैरेज के बाहर, 3 गाड़ियाँ गैरेज के अंदर। चारों गाड़ियों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मेरे यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, सारी घटना जो है कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन उन कैमरों को DVR को हथौड़ों से तोड़कर उसको DVR को निकाल के भी ले गए हैं। मेरा एक बैग रखा हुआ था जिसमें LIC वगैरह सारे बिजनेस के कागजात रहते हैं, 1,80,000 उसमें नकद भी था, वो भी ले गए। मेरे 3 मोबाइल थे, एक एंड्रॉयड 2 सादा, वो भी ले गए। मतलब मुझे उतना भी मौका नहीं दिया मैं खड़ा हो जाऊँ। इतनी बुरी तरह मारा। और ये राजनीतिक पुलिस उसका ही पूरा सहयोग करती है, पुलिस हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही। ये राजनीतिक पहुँच वाला आदमी है और माननीय मंत्री जी का आदमी है। ये क्या नाम है उन लोगों के? राजीव यादव बाले, एक गोलैया, एक रजौरा के गुड्डू, एक पप्पू प्रधान जी का लड़का, जिनको मैं जानता हूँ। 4-5 लोगों को मैं जानता हूँ, बाकी 60-70-80 जो लोग थे वो सब मतलब मेरे चेहरे से बात मैं जानता नहीं था उनको कौन है, वो सब अज्ञात थे। अब मैं उनका क्या बता दूँ आपको। हमने जैसे तैसे छुप के जान बचाई है। DVR अगर मिल जाएगी तो सारा कुछ मिल जाएगा। और मंत्री जी के इस पर हाथ रखा हुआ है पूरी तरह से। राजीव यादव उर्फ बाले। कौन से मंत्री जी का रखा है? माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, सिरसागंज में पर्यटन मंत्री और बने। नाम है आपको? अनुज गुप्ता। अनिल गुप्ता जी, कौन से थाना क्षेत्र का मामला है और आपके साथ क्या घटना घटी? ये सिरसागंज थाने का मामला है। जो गिरधारी इंटर कॉलेज सामने मेरी दुकान थी, वहाँ से ये मामला चालू हुआ है। अच्छा।
मेरे पिताजी अंदर लेटे हुए थे दुकान में, मैं अपने बाहर खड़े होकर कुत्तों को रोटी और बिस्किट वगैरह खिला रहा था। तभी एकदम से 3-4 गाड़ी और कई सारी मोटरसाइकिलें आईं, एकदम रुकती हैं और एकदम अंदर भागती मेरे पापा के ऊपर हमला करने के लिए लठ, डंडे, सरिया, बेंचा, हथौड़ा और बंदूक लेके आए थे, राइफल है बड़ी वाली। कौन लोग थे वो? ये बीजेपी कुछ अंडर में काम करने वाले बाले यादव हैं। अच्छा, उन्हीं के साथ लगभग 40 से 50 आदमी थे। अभी आप कहाँ पर आए हुए हैं? अभी हम सरकारी अस्पताल हैं फिरोजाबाद में। अच्छा, यहाँ पर आपसे कुछ पॉलिटिशियन लोग मिलने आए थे, जैसे कि फिरोजाबाद सदर विधायक भी आए थे, क्या कह कर गए? मैं उस टाइम पे एक्स रूम पे था, मेरे पिताजी से उनकी बात हुई है। क्या लगता है आपको, पुलिस में शिकायत की आपने? मैंने 112 पे ही फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था यहाँ पे तो पुलिस आ चुकी है, अब 112 कुछ काम नहीं है। अच्छा, वहाँ पे सीधे 112 नहीं गया, अब यहाँ पे कुछ काम नहीं, पुलिस आ चुकी है। आपने पुलिस में थाने में तहरीर दे दी है? हाँ दिए, मेरे पड़ोसियों ने दिए, उनके ऊपर भी हमला किया लेकिन वो बच गए। वो एकदम भाग गए अंदर, घर के अंदर। तो इतने सारे लोग हमला करने आए थे, आखिर क्यों? ये एक ज़मीनी मामले के ऊपर लड़ाई है जो कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें हमें कोर्ट से 4 बार जीत चुके हैं। अच्छा, जीतने के बाद भी जीतने बाद ही अब ये कहते हैं हम जब्ती कर लेंगे कब्जा, देखो कैसे रोक लोगे। अवगत कराना है कि कल थाना सीसागंज क्षेत्र के अंतर्गत 2 पक्षों के बीच में दुकान पर कब्जे को लेकर हवाई फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। प्रारंभिक जांच के उपरांत इसमें 2 पक्ष, जिसमें प्रथम पक्ष राम कुमार यादव का तथा दूसरा पक्ष राजीव कुमार यादव उर्फ वाले का था। वर्तमान में दुकान पर कब्जा प्रथम पक्ष का है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने समर्थकों के साथ अवैध असलहे, लाठी डंडे और हथौड़ों के साथ दुकान पर हमला किया गया। 3 राउंड फायरिंग भी की गई। पीड़ित पक्ष के द्वारा तहरीर देने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। 1 घंटे के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त राजीव कुमार उर्फ वाले को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।